अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रब उम्मती उम्मती हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी तख़फ़ीन जब होने लगी, जब आपको कब्र मुबारक में उतारा गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लब हिल रहे थे और आप क्या पढ़ रहे थे, क्या फरमा रहे थे आप, ये पूरा मुकम्मल वाक़या मैं आपको बयान करती हूँ दोस्तों। और अगर बयान करने में मुझसे कोई गलती हो दोस्तों, तो मैं माज़रत चाहती हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं नबी पाक की शान में कोई भी लफ्ज़ बयान करूँ, फिर भी मैं एक कोशिश कर रही हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए। और नबी पाक करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मर्ज़ वफ़ात से और भी दिलचस्प बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो रब उम्मती उम्मती, चलिए ये मुकम्मल वाक़या मैं आपसे बयान करती हूँ। मेराज अल नबूतह में है कि कब्र मुबारक से जो आखिरी में निकले वो उस्म बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब आपको कब्र मुबारक में उतारा गया, उसमें जो आखिरी शख्स कब्र शरीफ से बाहर आए वो हज़रत उस्म बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की जब आखिरी ज़ियारत हमने की तो देखा कि आपके लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। यानी कि आपके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लब हिल रहे हैं दोस्तों। हमने अपना कान करीब कर दिया तो सुना कि हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब उम्मती उम्मती फरमा रहे हैं। दोस्तों, सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी वालहाना मोहब्बत थी अपने उम्मती से, अपनी उम्मत से, जो कि कब्र मुबारक में भी अपनी उम्मत के लिए आप फरमा रहे हैं। बरदरानी इस्लाम, कुर्बान जाएं अपने मेहरबान आका व मौला जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि वो हमेशा हम गुनहगारों की फ़िक्र में रहे हैं। यहाँ तक कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उम्मत के गुनाहों के गम से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी पूरी एक रात बिस्तर पर आराम से नहीं सोए। सोचिए दोस्तों कि किस तरह से आप अपनी उम्मत से मोहब्बत करते थे और किस तरह से अल्लाह से दुआ करते थे, और हम गुनहगारों के लिए आप मग़फ़िरत की हमेशा दुआएं करते थे। इस हद तक कि पूरी उम्र आप कभी भी एक रात मुकम्मल आराम से नहीं सोए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उम्मत के लिए। और कभी ऐसा होता कि रात रात भर लोगों के लिए खुदा ताला से दुआएं मांगते और बख्शिश के इंतज़ार में रोते रहते। सोचिए दोस्तों, किसकी औकात है कि किसी के लिए भी रात रात भर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अपने लिए नहीं, उसके लिए दुआ करें और उसकी बख्शिश के लिए इंतज़ार में आप रोते रहते थे। वो शब भर जागना और रात भर रोना, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर काली घटा छा जाती तो हमारे मेहरबान आका प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते थे। कभी हिजरे मुबारक में आते और कभी मस्जिद नबवी में पहुंचकर उम्मत की हिफाजत के लिए दुआएं फरमाते थे, दुआएं मांगते थे आप। अगर आंधी आती तो बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाते, देर तक सर न उठाते, अजाब से मामून रहने की खुदा ताला से दुआएं करते और इस कदर रोते कि ज़मीन आंसू से तर हो जाती थी। गर्ज है कि हमेशा हमारी फ़िक्र में रहते। आपको कितनी मोहब्बत थी अपनी उम्मत से कि उम्मत के लिए आप रोते अल्लाह से, अपने सजदे में उम्मत के बख्शिश के लिए दुआएं करते थे आप, और इस कदर रोते थे दोस्तों कि ज़मीन तर हो जाती थी, भीग जाती थी।
कभी हमको फरामोश नहीं फरमाया। अपने हिजरे मुबारक में रहते तो वहाँ याद फरमाया, मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो वहाँ याद फरमाया, जंगल व बियाबान में याद फरमाया अपने उम्मत को दोस्तों, पहाड़ की घाटियों में याद फरमाया, यहाँ तक कि कब्र अनवर में लिटाने के बाद जब लिटाए गए तो वहाँ भी याद फरमाया। किसको? अपनी उम्मत को। कितनी वालहाना मोहब्बत थी, ये तो मतलब सोच भी नहीं सकते कि कितनी मोहब्बत रही होगी या कितनी मोहब्बत है हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से। ऐ खुदाए जल जलालहू, हम गुनहगारों की तरफ से हमारे मेहरबान आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पेश पनाह में दरूद सलाम की डालियाँ निछावर फरमा या अल्लाह, माशाअल्लाह। और क़यामत के दिन हम सब को उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा कर जहन्नम के अज़ाब से हिफाजत फरमा या अल्लाह, और जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन जगह इनायत फरमा। एक बार हम सब मिलकर बुलंद आवाज़ में दोस्तों अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व असहाबिक बारिक सल्लिम। अस्तआ अलामात में है कि रसूल खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वसाल 2 शंबा मुबारक को हुआ, और शंबा यानी मंगल का दिन गुजर कर रात में सहाबाओ किराम ने आपकी तकफीन से फारिग हुए, यानी कि आपकी तकफीन की। और इसमें देरी क्यों आई दोस्तों, ये मुकम्मल तौर से सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप तफसील से जाकर सुन सकते हैं और समझ सकते हैं और जान सकते हैं। बुखारी शरीफ की रवायत में है कि जब सरकार अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया गया, उसके बाद सहाबा किराम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास बतौर ताज़ियत के लिए आए। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने फरमाया कि ऐ अनस और ऐ सहाबा, तुमको ये कैसे गवारा हुआ कि तुमने अल्लाह के रसूल पर मिट्टी डाल दी। सहाबा ने कहा, ऐ फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम भी यही सोचते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कैसे मिट्टी डालें, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले और शरीयत के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता, कोई चाराहकार नहीं है, इसलिए मजबूरन हमको ऐसा करना पड़ा। फिर हुजूर की जुदाई में सब लोग ज़ारो कतार रोए। वाकई में हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत ही बड़ी हस्ती हैं आप, बहुत बड़ा मर्तबा है आपका। यहाँ तक कि सोचिए दोस्तों कि अल्लाह के महबूब आप हैं। अपना महबूब कौन किसको देता है? किसी को नहीं देता, लेकिन अल्लाह ने दिया हम सब के लिए, हम गुनहगारों के लिए। और वो महबूब अपनी उम्मत से किस तरह वालहाना मोहब्बत करते हैं दोस्तों, कि कब्र में जाने के बाद भी दुआएं फरमा रहे हैं, वो भी किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। अल्लाह हम सब गुनहगारों के गुनाहों को बख्शे और अपने दीन और इस्लाम पर हमेशा कायम रखे, और मरने के बाद भी हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमारे साथ रखे, हमारे दिल में उनको रखे। और दोस्तों, आप अपने ईमान पर कायम रहिए, ये बहुत प्यारा दीन है, इससे आपको दुनिया और आखिरत दोनों बहुत बेहतरीन मिलेंगी। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा गफ़ूर और रहीम, बहुत बड़ा कारसाज है, वो गुनाहों को बख्शता है। और उनके रसूल इस वालहाना मोहब्बत से दुनिया से गए, दुनिया से आप तशरीफ़ ले गए अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाते। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।